BA 5th Semester Political Science Paper 2, Principle of Public Administration from Unit 5 to 8. Administrative Law. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सरकार के एजेंसीज को गाइड करता है कि वे कैसे काम करें और उनके पावर्स क्या हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है कि सरकार के एजेंसीज कैसे काम करते हैं और उनके पावर्स क्या हैं। ये लॉ सरकार के एजेंसीज को रेगुलेट करता है। सरकार के एजेंसीज को रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की पावर है। सरकार के एजेंसीज को इंडस्ट्रीज और कंपनीज पर कंट्रोल है। सरकार के एजेंसीज को डिस्प्यूट सॉल्व करने की पावर है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये एक तरह का लॉ है जो पार्लियामेंट द्वारा अथॉरिटीज को दिया जाता है ताकि वे गवर्नेंस सिस्टम के कुछ एस्पेक्ट्स को हैंडल कर सकें। इसमें पार्लियामेंट अपने पावर्स को डेलीगेट करता है ताकि अथॉरिटीज वे कुछ स्पेसिफिक काम कर सकें, जैसे कि रेगुलेशंस और बाय लॉज बनाने का। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइप्स। 1. रेगुलेशंस। ये लॉज होते हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स के लिए बनाए जाते हैं। 2. बाय लॉज। ये लॉज होते हैं जो लोकल अथॉरिटीज द्वारा बनाए जाते हैं और सिर्फ उसी एरिया में अप्लाई होते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के एग्जाम्पल। लोकल म्युनिसिपैलिटी द्वारा बनाए गए ट्रैफिक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए एजुकेशन पॉलिसीज। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए टैक्स रेगुलेशंस। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के लिए यूजफुल है क्योंकि इससे उन्हें गवर्नेंस सिस्टम के कुछ एस्पेक्ट्स को हैंडल करने में मदद मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक तरह का कोर्ट है जो सरकार के डिसीजंस को रिव्यू करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स से जस्टिस जल्दी होता है और कॉस्ट भी कम आती है। वर्क्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। सरकार के डिसीजंस को चेक करता है। सिटीजन्स के कंप्लेंट्स को सुनता है। सरकार के एक्शंस को एवेल्युएट करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। 1. इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। 2. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 3. स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कैसे काम करता है? सिटीजन सरकार के डिसीजन से अनहैप्पी होती है। सिटीजन ट्राइब्यूनल में अपील करता है। ट्राइब्यूनल केस को सुनता है और डिसीजन लेता है। टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। 1. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 2. स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। 3. सेक्टर स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स, एग्जाम्पल टैक्स, बैंकिंग। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मूवमेंट है जो 1960s और 70s में शुरू हुआ था। इसका मेन पर्पस था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एंटी हायरार्किकल और एगैलिटेरियन बनाने का। इसमें फोकस था पब्लिक सर्विस वैल्यूज, ड्यू प्रोसेस और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के कामकाज पर। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक अप्रोच है जो पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेट सेक्टर की तरह चलाने का एडवाइस है। इसमें फोकस है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और कस्टमर सैटिस्फैक्शन पर। एनपीएम के कुछ की एस्पेक्ट्स हैं। 1. मैनेजमेंट, हैंड्स ऑन अप्रोच और फ्लेक्सिबिलिटी। 2. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, क्लियर गोल्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। 3. आउटपुट कंट्रोल्स, फोकस ऑन आउटपुट और रिजल्ट्स। 4. डिसेंट्रलाइजेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लेक्सिबिलिटी। 5. कंपटीशन, कंपटीशन और मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस। 6. कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस है। न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच। न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच एक थियरी है जो 21st सेंचुरी में डेवलप हुई है। इसका मेन पर्पस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन फोकस्ड बनाने का। इसमें फोकस है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिटीजन एंगेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की अकाउंटेबिलिटी पर। गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक कॉन्सेप्ट है जो सरकार और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए है। इसका मेन पर्पस है ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस बनाने का। गुड गवर्नेंस के कुछ की एस्पेक्ट्स हैं। 1. ट्रांसपेरेंसी, सरकार के डिसीजंस और एक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाना। 2. अकाउंटेबिलिटी, सरकार के ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बनाना। 3. रिस्पॉन्सिवनेस, सरकार के डिसीजंस और एक्शंस को सिटीजन फ्रेंडली बनाना। 4. एफिशिएंसी, सरकार के कामकाज को एफिशिएंट बनाना। 5. इफेक्टिवनेस, सरकार के डिसीजंस और एक्शंस को इफेक्टिव बनाना।
डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनना, इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटरिंग करना है। पर्पस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन: ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, समाज में सुधार लाना। कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट: एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। इसका काम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है। पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट: एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बढ़ाना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव: पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में चुने जाते हैं और सरकार के फैसलों में हिस्सा लेते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर और अदर हाई ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। ये लोग आम जनता द्वारा चुने जाते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता के फेवर में फैसले लें। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जरूरत है क्योंकि वे सरकार के इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन तय करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव: परमानेंट एग्जीक्यूटिव को सरकार के फैसलों को इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लागू करना और पब्लिक सर्विसेज को मैनेज करना, सरकार के कामों को ऑपरेट करना होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव की जरूरत है क्योंकि वे सरकार के कामों में कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं। वे एक्सपर्टीज और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। वे सरकार के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो सरकार के कामों को लगातार करते हैं। गवर्नमेंट के मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लोग IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, IPS इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव: पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फैसला लेते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को एडवाइस करते हैं। दोनों मिलकर गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव मिलकर काम करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव मिलकर इफेक्टिव गवर्नमेंट बनाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन: एंशिएंट पीरियड: भारत में एंशिएंट पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत हुआ था। उस समय में राजाओं और बादशाहों ने देश पर रूल किया। उन्होंने लॉ, जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम किया। मौर्य और गुप्ता एम्पायर ने एंशिएंट इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन की नई मिसाल कायम की। मडीवल पीरियड: मडीवल पीरियड में मुस्लिम गवर्नमेंट और मुगल एम्पायर ने भारत पर रूल किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड किया। मुगल बादशाह अकबर ने फ्यूडल सिस्टम शुरू की जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक सुधारा। मॉडर्न पीरियड: ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडर्नाइजेशन हुआ। उन्होंने इंग्लिश सिस्टम को लागू किया और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनेज किया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद हम अपनी इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन की एस्टैब्लिशमेंट की। न्यू इंडिया: आजकल भारत में एडमिनिस्ट्रेशन और भी मॉडर्न और सुझाव है। हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ऑनलाइन किया है। सरकार ने डिजिटल इंडिया और गुड गवर्नेंस जैसे इनिशिएटिव शुरू किया है। भारत में एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन हुआ है एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक। हमने राजाओं, बादशाहों, ब्रिटिश गवर्नमेंट और अब इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देखा।